एक उपाय है। तो इंद्र बोले जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ प्रभु। वो तो बैठ गया मेरी सीट पे बैठे राजा याति, वो इंद्र बन गए और मैं अब कहाँ जाऊं। तो बोले एक उपाय है। तो बोले क्या है? कि तुम जाकर के कहो राजा याति के सामने, वो इंद्रासन पे बैठे हैं, वहां जाके खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो उनको, हाथ जोड़ के प्रणाम करो राजा याति को, और प्रणाम करके कहना महाराज क्या शोभा आपकी, मैं तो इस सीट पे बाकी में इतना अच्छा नहीं लगता था, आप बहुत शोभा दे रहे हैं, आपकी शोभा कहीं नहीं जा रही। फिर उनको जब इतनी प्रशंसा करके और फिर पूछना कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आप ये मेरा इंद्रासन ले लिया। अगर राजा याति बोल गए कि मैंने ये किया तो लात मार देना पृथ्वी पर। और अगर वो सुन के चुप पड़ गए और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब परमात्मा की मर्जी है, तो तुम उसको कभी नहीं हटा सकते। तो जैसे ही गए तो राजा याति से यही भूल हो गई। जब इंद्र ने कहा कि आप बहुत योग्य लग रहे हैं इस सीट पे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं महाराज, मैं तो इतना बढ़िया नहीं लगता था ये सीट पे, लेकिन आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आपने मेरी सीट ले ली। तो राजा याति बोले कि मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। बस इतना कहा ना, इंद्र ने पकड़ के खींचा सीट पे से, 1 लाख मारा, पृथ्वी पे आके पड़े। ये राजा याति का कहानी आप भागवत में सुन सकते हो, भागवत में लिखी हुई है। तो यह है कि जो लोग अपने मुंह से अपने कर्म का बखान करते हैं, राजा याति की जो कहानी है से सीख मिलती है कि जो लोग अपने मुंह से अपने कर्म का बखान करते हैं कि मैं ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, समझ लो वो अपना कर्म उसी समय खत्म हो जाता है। उस समय देख लो जब भगवान राम के यहाँ जब लंका को जला करके हनुमान जी लौट के आए थे, तो भगवान राम प्रशंसा करने लगे हनुमान जी की कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लंका जैसे नगर को जला दिया, रावण जैसे शासक को कुछ नहीं कर सका आपका, आप बाकी में बहुत बड़े बलवान हैं। जब इस तरह भगवान राम कहते हैं तो हनुमान जी एक बार भी यूँ नहीं कहते कि हाँ मैंने ये किया, चुप पड़ जाते। और जब भगवान राम प्रशंसा करते हैं तो ये रोने लग जाते हैं बैठे बैठे हनुमान जी, और रो करके फिर भगवान राम को देखते हैं, अरे हनुमान जी तुम रोने लगे, तो कहने लगे कि भगवान जो कुछ भी किया सब आपने किया था और झूठा मेरे ऊपर रख रहे हैं, इसलिए मुझे रोना आ गया कि ये इतना वजन हमारे ऊपर क्यों रख रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं किया था। तो बस इसी में प्रशंसा, इसी में महानता है हनुमान जी की। तो सबसे पहले आपको ये है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और कभी भी ऐसा मुंह से नहीं कहना चाहिए कि मैं इतना भजन में बैठता हूँ या मैं इतना काम करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, भगवान को इतना याद करता हूँ, गुरु महाराज को इतना, ऐसे शब्द मुंह से कभी नहीं आने चाहिए, साधक के मुंह से। तो आपको यही समझा रहे थे हम कि देखो सत्संग जो होता है वो सार सत्संग क्या है, सत्य का संग। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संग। और सत्य क्या है? वो नाम, वो आवाज जो हर समय आपको, एक सांस लेते हो तो 5 बार, और सांस जो लेते हो तुम एक दिन रात की, तो वो होती है कुल 21,600। कितनी सांस लेते हो भैया? 21,600 एक दिन रात की। अब 21,600 सांस पे आप 5 से उसका गुणा कर दो, एक सांस पे 5 बार, तो 21,600 पे 1 लाख से ऊपर आवाज आपको रोज पड़ती है। 1 लाख से ऊपर आवाज आपको रोज पड़ती है। किसकी तरफ से? उस बाप की तरफ से जो कभी नहीं बदलता। एक तो संसार में पिताजी होते हैं अपने सबके, जिसके घर में आपने जन्म लिया है वो पिताजी है, अपना बाप है, तो वो महान है। जब तक वो जिंदे रहते हैं तो उनके सामने सिर झुका के ही रखा जाता है। जब ये संसारी बाप का आप इतना सम्मान करते हो और करना चाहिए, तो फिर वो परमार्थी बाप जो कभी नहीं बदलता, वो कितनी बड़ी चीज हो गया। और ये जब संसारी बाप जब आवाज देता है, आपकी उम्र कम है, 10 साल है, 8 साल है, 12 साल है, और आपको संसारी बाप ने 2 4 6 आवाजें दी और आपने दिन में उसकी बात को नहीं सुना, उस आवाज को नहीं सुना, तो शाम को आप घर तो जाओगे ही जाओगे। जब शाम होगी तो घर जाना ही पड़ेगा। हर आदमी जाता है? नहीं जाता है। शाम को तो घर जाना पड़ता है। दिन में इधर उधर कहीं भी घूमो, लेकिन जब अंधेरा होगा तो तुम क्या, वो पशु पक्षियों को भी देख लो, सब पक्षियों को देख लो, जिस पेड़ पे रहते हैं उस पर अपने आप चाहे भली 10 मील गए, 25 मील गए दिन में उड़ करके खाने के लिए, लेकिन शाम को उसी पेड़ पे वापस लौटते हैं कि नहीं? तो शाम को जैसे पशु है और ये पक्षी हैं, और जंगल में तुम्हारे पशु चले जाते हैं दिन में, तो शाम को वो भी घर लौटते हैं। तो इसी तरह मनुष्य को भी शाम को घर लौटना ही पड़ता है। जब वो बच्चा घर शाम को लौटेगा तो उसका बाप उसको 2 4 6 झापड़ दे ही देता है। ये नियम है ना संसार का। देगा कि नहीं देगा? कि दिन में इतनी आवाजें दी, तू था कहाँ, और तू मेरी आवाजें सुन रहा था, तेरे तक आवाज पहुंच रही मुझे मालूम था, और तू सुन रहा था, लेकिन तो भी तेने मेरी आवाजों पे ध्यान नहीं दिया और तू नहीं आया, तो शाम को जाएगा तो मार खाएगा।
जब 4-6-10 आवाज पे एक बच्चा 2-4 झापड़ खा सकता है, तो 1,00,000 आवाज आपको रोज पड़ रही है और आप कभी नहीं सुनते हो उसकी आवाज को, तो मरने के बाद आप क्या जानते हो कि वहां जाके पूजा होगा? वहां जाके पूजा थोड़े होगा, वो आवाजों का हिसाब किया जाएगा। आपको मनुष्य का जो शरीर दिया था वो इसीलिए दिया था कि हमारा जो ये डोर है नाम की, हर समय आपके यहाँ जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, यहाँ तक हर समय तुम्हारे पास हमारे नाम की आवाज आती रहेगी और तुम उस शब्द को सुनना, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बात तो इतनी थी, लेकिन आपने नहीं किया, नहीं किया तो फिर ये परेशानी। हाँ, तो अभी आपको ये 2-4 बातें हम समझा रहे थे, अभी सत्संग शुरू कर देते हैं। बोलो वाणी बोलो।